Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस अभी हमारा टॉपिक चल रहा है तो पैसिव वॉइस में आज हम किस टेंस को पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव एक साथ थे और इंट्रोगेटिव अलग थे। तो उसी तरह आज का जो हमारा वीडियो है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मतलब पैसिव वॉइस में हम पढ़ेंगे आज कौन सा टेंस? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब थोड़ा सा जानते हैं, कह रहा है अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है एक्टिव वॉइस में तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसी टेंस में रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस जो रहेगा ठीक उसी टेंस में रहेगा। लेकिन क्या होगा, जो पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया वाज और वर, इसके बाद क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। वाज या वर में से कोई एक ही इस्तेमाल की जाएगी। क्या किया जाएगा? कोई एक ही इस्तेमाल किया जाएगा। वाज या वर के बाद हम क्या जोड़ देंगे? बीइंग। ये ध्यान में रखना। मतलब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस किसी अन्य टेंस में नहीं बनेगा, बनेगा अपने में ही। लेकिन जो इसकी सहायक क्रिया है वाज और वर, उसी के बाद हम क्या जोड़ देंगे? बी। क्या जोड़ देंगे भैया? बी। ठीक ऐसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी था। आप उस वीडियो को देखे होंगे तो पता चला। ठीक, अब पहले इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? इसके अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद करने का नियम। अब इसमें अनुवाद करने का क्या नियम है जान लेते हैं। क्या कह रहा है? सबसे पहले हम कर लेते हैं भैया। अफर्मेटिव या नेगेटिव रहे किसी भी टेंस का तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कर। बाद में सहायक क्रिया, हम पढ़ रहे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस तो हम पास्ट कंटिन्यूअस के सहायक क्रिया को दर्शाएंगे। बाद में सहायक क्रिया वाज या वर लिखकर, मतलब चाहे वाज लिखा जाएगा और चाहे वर, दोनों में से कोई एक। बीइंग लिखते हैं या बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक, उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर, क्या कह रहा है? उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं और बाद में हम कर्ता। ठीक, ये स्टेप बाय स्टेप की पहले हम ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। मतलब एक के बाद एक क्या क्या लिखना है वो हमने लिख दिया। किसका? अफर्मेटिव का। फिर क्या कह रहा है? यहां कह रहा है नकारात्मक होने पर। कह रहा है कि यदि नकारात्मक हुई है तब कैसे करा? तो देखिए लिखा, यदि वाक्य नकारात्मक हो तो। क्या कह रहा है? यदि वाक्य नकारात्मक हो तो वाज या वर के बाद, मतलब जहां वाज या वर आएगा उसके बाद हम नॉट या नेवर लिख देते हैं। अगर नॉट रही तो नॉट लिखा, नेवर रहेगा तो नेवर लिखेंगे। और उसके बाद बीइंग जोड़ते हैं या बीइंग जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या करेंगे? बीइंग लिखने के बाद बीइंग जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? बीइंग जोड़ देते हैं। क्या हो जाएगा? बीइंग जोड़ देते हैं। ठीक, और जैसे स्टेप बाय स्टेप है वैसे हम करेंगे। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं कि अगर इसका पैसिव वॉइस आपको बनाने के लिए आ जाए तो पैसिव वॉइस जब बनाने की बात आएगी तो हम क्या क्या लिख डालेंगे। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है? कर्म। तो कर्म का मतलब यहां हो गया ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिख देंगे आप? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए सबसे पहले यहां हम क्या लिख देंगे? ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या कह रहा है? बाद में वाज या वर लिखकर। क्या कह रहा? वाज या वर। क्या कह रहा? वाज या वर लिख करके बीइंग लिखते हैं, यही ना? तो यहां आपका लिख देंगे बीइंग। लेकिन बीइंग लिखने से पहले ये थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिए। तो यहां नकारात्मक में क्या कह रहा है?
वाज वर के बाद नॉट या नेवर लिख के तब बीइंग लिखते हैं। तो हम एक ही स्ट्रक्चर में दोनों बना लेते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो यही हम वाज या वर के बाद अगर नकारात्मक रहेगा तो आपको नॉट लिखना है या नेवर लिख देना है भाई। क्या लिख देना है? नॉट या नेवर। अब उसके बाद यहां पे जुड़ जाएगा बी। क्या जुड़ जाएगा? बी। अब फिर क्या कह रहा? बी लिखते, उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था। तो लिख दो मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखकर कह रहा बाई लिखते हैं और उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था लिखेंगे? तीसरी, और तीसरी के बाद बाई। दो तीन चीजें हमने क्या कहा था, फिर से जान लेते हैं। पैसिव वॉइस में दो तीन चीजें कॉमन है हर टेंस में, किसी एक टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हर टेंस में सबसे कॉमन है कि अफर्मेटिव रहेगा तो ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद एक चीज ये कॉमन है कि मेन वर्ब की हमेशा तीसरी अवस्था और कर्ता से पहले बाई, पूरे टेंस में ये कॉमन है। तो केवल और केवल हमको नया जोड़ना क्या है, और नया क्या जोड़ना है? सहायक क्रिया। क्या जोड़ना है? सहायक क्रिया। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए फिर से समझते हैं। अब इसको हम समझने के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य है, जैसे मान लीजिए है दे वर प्लेइंग द मैच। क्या है हमारा वाक्य कि दे वर प्लेइंग द मैच। अगर इसी का क्या आ जाए? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाए। क्या आ जाए भाई मेरे? पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाए। तो आप कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? अब इसी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, चाहे वाज लिखेंगे और चाहे वर। अब उसके बाद नॉट या नेवर में से कोई एक लिखेंगे अगर रहेगा नकारात्मक, नहीं तो फिर क्या जोड़ देंगे? बीइंग। अब बीइंग के बाद फिर तुरंत क्या लिख लेंगे? मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। इसमें तो पहली या चौथी जो भी रहे, चौथी रहेगी, लेकिन हमको क्या लिखना है? तीसरी अवस्था। उसके बाद मेन वर्ब के बाद लिखेंगे बाई, और बाई के बाद क्या हो जाएगा? कर्ता। चलिए लिखा दे वर प्लेइंग द मैच। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? द मैच। क्या हो गया? द मैच। अब यहां देखिए दे के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लगा था, ठीक। अब हमको किसके अकॉर्डिंग? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे तो क्या हो जाए? वॉच। क्या हो जाएगा? वॉच। अब वॉच के बाद लिखेंगे नॉट। तो भैया नकारात्मक है? नहीं है। तो जब नहीं है तो फिर क्या जुड़ जाएगा? बीइंग। क्या जुड़ेगा? बीइंग। अब बीइंग के तुरंत बाद लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा प्लेइंग है। इसमें हमको कौन सी अवस्था लिखनी है? तीसरी। तो प्लेइंग अगर ये चौथी है तो जब इसकी तीसरी अवस्था होगा तो क्या हो जाए? प्ले। और फिर बाद यहाँ हो जाए बाई। अब कर्ता हमारा क्या है? दे। दे को आप जब रिप्लेस करोगे तो किसमें बन जाएगा जाकर के? वो डन। ठीक। चलिए और देख लेते हैं। जैसे लिखा आई वाज हेल्पिंग यू। कह रहा आई वॉज हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा। अब इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, देखिए हमने स्टार्ट में लिखा ACT एक्टिव वॉइस, PASS पैसिव वॉइस, तो ये हमारा स्टार्ट फॉर्म है, ठीक है। हम इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस जब बनाएंगे ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू को वहां से इधर लाए, क्या बनेगा? यू। अब आई के साथ है वाज लगा, तो यू के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा?
यू के साथ लगेगा वर, क्योंकि यू बहुवचन है तो यहाँ हो गया वर। अब नॉट नहीं तो सीधे क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। क्या जुड़ेगा, बीइंग। और बीइंग के तुरंत बाद फिर क्या लिखना है, मेन। क्या लिखना है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हमारा क्या है, हेल्प, मतलब हेल्पिंग इसमें लगा है तो हमको तीसरी अवस्था लिखना है। क्या हो जाएगा, हेल्प। और हेल्प के बाद बाई, करता आई है, आई को हम किसमें रिप्लेस कर देंगे, किसमें रिप्लेस करेंगे आप, नी में। ठीक, और आगे चलते हैं, और आगे चलिए दूसरे कलर को चूज कर लेते हैं। जैसे ही was not beating us। क्या है हमारा बात कि he is not beating us, मतलब he is not beating us। चलो बना लेते हैं भाई। सबसे पहले क्या लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट। क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, अस। अब अस को वहां से जब इधर लाएंगे तो बदलेगा जरूर कुछ ना कुछ, तो क्या हो जाएगा, वी। देखिए अगर कुछ लोग जो वीडियो पे नए हैं, नहीं समझ में आ रहा तो भैया ये कहा गया था जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट में। इसके ये चीजें जो बदली जा रही हैं इसको जानने के लिए आपको सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ हो गया वी। अब वी के साथ कौन सी सहायक क्रिया, भाई अस था, अस को इधर ले आए, हो गया वी। और वी बहुवचन है और बहुवचन के साथ सहायक क्रिया क्या लिखा जाता है, आपका वर। क्या लिखा जाता है भाई, वर। क्या है भाई, कलर तो वही है, तब क्यों कलर चेंज हो रहा है। चलिए वी के साथ हम क्या लिख देंगे, सहायक क्रिया वर। नॉट है तो हो जाएगा यहाँ नॉट। अब नॉट के बाद फिर क्या लिखना है भाई, इसमें क्या है, वर। देखिए ही के साथ सहायक क्रिया वाज, तो वी के साथ सहायक क्रिया वर। एकरे बाद नॉट है तो एकरे बाद नॉट। अब एकरे बाद मेन वर्ब है, लेकिन हम मेन वर्ब से पहले क्या जोड़ दे, बी। क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। अब बीइंग के बाद फिर क्या लिखेंगे, बीइंग के बाद आप लिखेंगे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है, बीटिंग। तो बीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बीटन। फिर यहाँ हो जाएगा बाई, करता ही है, और ही को आप रिप्लेस करोगे किसमें, हिम। ही को किसमें रिप्लेस कर दोगे, हिम में। ठीक है, और इसके बाद फिर और हम क्या लिखेंगे, चलिए जानते हैं। और जैसे मान लीजिए से वॉच नॉट सिंगिंग क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा, शी वॉज नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ए स्वीट सॉन्ग। क्या है, ए स्वीट सॉन्ग। तो सबसे पहले हमको लिखना ए स्वीट सॉन्ग। क्या हो जाएगा, ए स्वीट सॉन्ग। ए लगा, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ए जो लग गया ऑटोमेटिक सिंगुलर नंबर। कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, वाज। वाज के बाद नॉट है तो यहां पे भी हमारा हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद क्या जुड़ेगा, बीइंग। क्या जुड़ जाएगा आपका, बीइंग। और बीइंग के बाद तुरंत मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका क्या है, सिंग। और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग।
फिर यहाँ हो जाएगा बाई, कर्ता सी है, सी को वहां से यहां लाओगे तो क्या बन जाएगा, हर। क्या बन जाएगा, हर। ठीक, चलिए और आगे चलते हैं। और आगे में हम एक नेक्स्ट क्या होगा हमारा, जैसे यू वर नॉट हेल्पिंग मी। हमारा नेक्स्ट वाक्य है यू वर नॉट हेल्पिंग मी। अब इसको जो हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे या कन्वर्ट करेंगे, मी को उधर से इधर लाए, क्या बना, आई। अब यू के साथ है वर तो आई के साथ वाज। कई बार बताया गया भैया कि आई चाहे बहुवचन की श्रेणी में भले ही आता है, लेकिन आई के साथ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे वर का प्रयोग, वर का जब इमेजिन कोई होता है वो किसी दूसरे दिन आपको बता देंगे, अब इसी में इंटर कर जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई वॉज नॉट है तो हो गया है आपका नॉट। नॉट के बाद एक्स्ट्रा क्या जुड़ जाएगा, बीइंग। अब बीइंग के बाद मेन वर्ब हेल्प, हेल्प की तीसरी अवस्था का हो जाएगा हेल्प। फिर यहां लिखेंगे बाई, कर्ता यू है, यू को उधर रिप्लेस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यू। क्या हो जाएगा, यू। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव होता है खा। अगर इसमें कोई त्रुटि आ रही है, मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको समझाने को भी प्रयास किया कि समझ में आ जाए। मैंने अपना 100 का 100% दिया है आपको। अगर इसमें भी अगर कोई त्रुटि हो रही है कि नहीं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तो जरूर ये आपका दायित्व बनता है कि आप मुझसे ये पूछें, और मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको दोबारा बताऊं। ठीक, लेकिन कब, जब आप पूछेंगे तब। ठीक, तो यही कहना चाहेंगे आपसे कि देखिए जो भी पढ़ाया जाता है, मैं ही नहीं, कोई भी दुनिया का कोई भी अध्यापक कुछ भी पढ़ाए, अगर समझ में आता है तो जरूर उसका समर्थन कीजिए। अब तो समझ ही गए होंगे मेरे कहने का क्या मतलब है। और हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीजें उनसे ग्रहण करने वाली भी होती है और कुछ चीजें छोड़ देने वाली भी चीजें होती हैं। तो अगर ये लगता है कि नहीं कुछ चीजें ग्रहण करने वाली चीजें, तो जरूर आप इसको एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव और निगेटिव होता है खत। अब हम इसके इंट्रोगेटिव को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर होता है खत। इंट्रोगेटिव इसके अगले वाले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।